अनंत सिंह गिरफ्तार होने के बाद भी चुनाव जीत जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब कोई बाहुबली जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ा हो और जीता हो। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भले ही अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हो, पर वो चुनाव से बाहर नहीं हुए हैं। अनंत सिंह चुनाव में बने रहेंगे और हो सकता है कि मुख्तार अंसारी, आजम खान, अखिल गोगोई, कल्पनाथ राय के जैसे ही वो जेल से चुनाव लड़कर जीत भी जाए, क्योंकि दुलार चंद की हत्या के बाद से लगातार अनंत सिंह खुद को निर्दोष बता रहे हैं। दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप सूरजभान सिंह पर लगाते हुए भी वो नजर आए और गिरफ्तारी के बाद अब उनका एक पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें वो लिखते हैं सत्यमेव जयते। अनंत सिंह अपने पोस्ट में लिखते हैं, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। यानी अपनी इस पोस्ट के माध्यम से एक बार फिर अनंत सिंह जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुलार चंद की हत्या उन्होंने नहीं की है, उन्हें फंसाया जा रहा है, जिसे देखते हुए भी मोकामा की जनता तरस खाकर अनंत सिंह को जिता सकती है, एक और मौका दे सकती है। बीते कई सालों से अनंत सिंह का मोकामा में दबदबा है, जनता उन्हें वोट देकर बार बार जिताती रही है, तो हो सकता है मोकामा की जनता एक बार फिर से उन्हें चुनकर एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दे, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। भले ही अनंत सिंह ये कह रहे हो कि सत्य की जीत होगी, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा की गई प्रेस वार्ता को देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें फंसाया जा रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय है। हालांकि एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सबूतों और गवाहों और वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही एसएसपी कार्तिकेय ने यह भी कहा कि अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और उनके साथ मौजूद मणिकांत ठाकुर और रंजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से उनका चुनाव भी जरूर प्रभावित होगा। सीधे आरोप अनंत सिंह पर लगे हैं, जंगलराज का मुद्दा उठने लगा, जेडीयू के प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगे थे, तो एक्शन होना लाजमी था। तो आधी रात अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राजनीतिक दल अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां विपक्ष सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं एनडीए के नेता इस मामले को कानून का राज और निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल बताने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव की अगर बात करी जाए तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि अरेस्टिंग होनी ही थी। जिस तरह की घटना हुई थी, बिहार में जंगलराज की स्थिति बनी हुई है, पीएम को दिखता ही नहीं। आरा और सासाराम में घटना हो रही है और पीएम आ रहे हैं, उन्हें महाजंगलराज नहीं दिखता है। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर राजद नेता और तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मीसा भारती ने कहा कि अनंत सिंह पर कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है, चुनाव आयोग को शर्म आई है और अनंत सिंह पर कार्रवाई हुई है। अनंत सिंह को सरकार ने बचाया था, सरकार उन्हें चुनाव के समय जेल से निकालती है। विपक्ष जहां सरकार को अपराधियों को बचाने का आरोप लगाकर घेर रहा है, तो वहीं एनडीए नेता इस मामले को कानून का राज और निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार में महाजंगलराज की स्थिति है। जेडीयू ने तेजस्वी के इस बयान पर अब जवाब देते हुए जेल में बंद दानापुर विधायक और राजद उम्मीदवार रीतलाल यादव पर नेता प्रतिपक्ष को घेरा है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि मोकामा उनका जन्म स्थान है। 2005 के पहले यह क्षेत्र कत्लगाह बना हुआ था। बेटे की मौत पर पिता को रोने का अधिकार नहीं था। नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद यहां स्थिति में सुधार हुआ है। जमीन विवाद को लेकर घटनाएं होती रहीं, लेकिन बड़ी वारदात नहीं हुई। चुनाव से पहले जब बड़ी घटना हुई तो सरकार ने बिना भेदभाव के कार्रवाई कर दी। नीरज ने आगे कहा कि उनकी सरकार अपराध की घटनाओं पर जाति, गोत्र, धर्म, समुदाय देखती। नीरज ने तेजस्वी यादव से कहा कि हमने तो कार्रवाई करके दिखा दिया, पर आप क्या कर रहे हैं? रीतलाल यादव किस मठ के महंत हैं? अब इस तरह के पलटवार तेजस्वी यादव पर किए जा रहे हैं। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही होती तो कल रात हुई कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं। ऐसे में न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है, जांच चल रही है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब विपक्ष सत्ता में थी तो किसी भी घटना के आरोपी का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था। नीतीश कुमार के सुशासन में भले ही आरोप लगे हों और जांच चल रही हो, जेडीयू के प्रत्याशी होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब इस मामले में नित्यानंद राय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी अच्छी तरह जानते हैं कि अपराधियों को कौन संरक्षण देता है। 1990 से 2005 तक जंगल राज के दौरान अपराधी मुख्यमंत्री आवास में शरण लेते थे। भ्रष्टाचार, लूट और अपहरण का बोलबाला था और अपराधियों का स्वागत और उन्हें मंत्रियों द्वारा पनाह दी जाती थी। अपराधियों को संरक्षण देना, वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना और गरीबों का शोषण करना, यही उन्होंने किया है और अब भी कर रहे हैं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को चुनाव से ठीक पहले एक मुद्दा मिल गया है जिस पर सियासत जारी है, लेकिन ये जनता पर निर्भर करता है कि वो अनंत सिंह को चुनाव जिताती है या नहीं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बिहार में राजनीति चरम पर है, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि दुलार चंद की हत्या का यह मामला और अनंत सिंह की गिरफ्तारी बिहार चुनाव पर क्या असर डालता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। बिहार की तमाम राजनीतिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।